तो चलिए दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं क्लास 10th द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.4। और ये जो है आपको चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। इससे पहले वाले कई वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 ये पूरा का पूरा कंप्लीट A to Z क्वेश्चन हमने किया है। और आज जो हम बात करेंगे इस क्लास में वो लास्ट एक्सरसाइज 4.4 का। और इसी के साथ हम लोग का जो है द्विघात समीकरण भी क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं और पहला क्वेश्चन पहले समझते हैं। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के 4.1 से लेकर के 3 तक का पूरा क्लास आप देखें, क्योंकि सभी A to Z क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये एक्सरसाइज होने के बाद एक क्लास और हम आपके लिए लेकर के आएंगे, जो कि आपको संपूर्ण जो क्वेश्चन दिए हुआ है उदाहरण टाइप के, उस उदाहरण को भी हमने क्या करेंगे, इसमें कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज आज खत्म होगा, लेकिन एक एक्सरसाइज और हम करेंगे एक थ्योरी क्लास के अलावे, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे टोटल उदाहरण पे। तो चलिए आज जो हम शुरू करते हैं, ये शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला में क्या करा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उसे हल करें। ठीक है, मतलब मूलों का अस्तित्व हो तो अस्तित्व क्या कहने का मतलब, तो अस्तित्व कहने का मतलब ये होता है कि मूल वास्तविक होना चाहिए। अब मूल वास्तविक कब होगा, तो उसके लिए हमने आपको 3 कंडीशन बतलाया था। पहला कंडीशन हमने ये बतलाया था, आप ध्यान से समझेंगे कि कंडीशन ये था कि जब डी का जब मान निकालते हैं ये 0 के बराबर होता है। दूसरा कंडीशन बतलाया था, जब डी का मान निकालेंगे तो 0 से बड़ा होगा। और तीसरा कंडीशन क्या था, डी का मान 0 से छोटा होगा। ये 3 कंडीशन आपको याद रखना मूलों की प्रकृति के लिए। तो इसमें हमने बतलाया होगा कि इसमें मूलों की प्रकृति जो होता है कैसा होता है, वास्तविक एवं समान होता है। जब डी का मान 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे, और डी का मान अगर 0 से बड़ा हो तो ये मूल कैसे होंगे, वास्तविक एवं असमान होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक एवं असमान होंगे। कब, जब डी का मान निकालेंगे ये 0 से बड़ा होगा, और लास्ट जब डी का मान निकालेंगे 0 से छोटा हो जाए। और 0 से छोटा का क्या मतलब होता है, वो होता है माइनस में, तो ये अवास्तविक होता है। बस इतना ही चीज आपको याद रखना है। मूलों की प्रकृति के लिए ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है। डी का मान 0 के बराबर, डी का मान 0 से बड़ा और डी का मान 0 से छोटा। ये 3 चीज अगर आपको याद है तो मूलों की प्रकृति आप आसानी से करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न क्या कहता है इसको समझें। तो हमको सबसे पहले निकालना क्या है, देखें ये क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर आपको ये पता होगा कि ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। मतलब ये कि a का मान 2, b का मान -3 और c का मान 5। ठीक है, तो हमको क्या करना, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रकृति मतलब d निकालना है पहले, तो d निकालेंगे आप, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है, -3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 5। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 माइनस 4 दूना 8, 8 पंचे 40। तो ये जब आप घटाएंगे तो ये माइनस में 31 होगा। अब माइनस में 31 इसका मतलब ये 0 से क्या है, छोटा है। और 0 से छोटा जब होता है तो उसको मूल्य की प्रकृति कैसा होता है, तो अवास्तविक होता है। ये क्या है, 0 से छोटा है, तो यहां पर लिखेंगे यह, ऐसे लिख लें, इसके मूलों की प्रकृति, इसके मूलों की प्रकृति अवास्तविक है। कैसा है, अवास्तविक है, यानी मूलों का अस्तित्व नहीं है। चलिए तो ये भी आप लिख सकते हैं, इसको हम लिख दें ब्रैकेट में ही, मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। तो अब इसका क्या है, मूलों का अस्तित्व तो है ही नहीं, और जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तब आगे हमको हल करना भी नहीं है। क्वेश्चन में कहा था यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उसे हल करें। तो पहला का आपका आंसर यहीं पर हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न को देखें, फटाफट देखेंगे इसको। 2 में क्या है, तो अब यहां से अगर आप डायरेक्ट लिखें a का मान 3, b का मान -4√3 और c का मान कितना हो जाएगा 4।
ये ए का मान, बी का मान और ये सी का मान। ठीक है, अब इसको आप निकाले, डी का वैल्यू निकाले, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना -4 √3, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 गुणे ए का मान 3, सी का मान 4। ठीक है, तो अब इसको जब वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, 16 तिया 48, मैंने 4 तिया 12 चौका 48, ये घट के आएगा कितना 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी का मान 0, मतलब 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर है तो मूलों की प्रकृति एवं वास्तविक एवं समान हो जाएगा। अब आगे इसको निकाले, पहले लिख लेंगे प्रकृति वास्तविक एवं कैसा होगा, समान। ठीक है, और जब प्रकृति वास्तविक एवं समान यानी वास्तविक है तो अब आप इसको क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, निकालें x = -b प्लस माइनस √d, अब बट्टे में कितना हो जाएगा 2a। तो b का मान कितना है, तो b का मान है -4√3, तो माइनस आई माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा 4√3 प्लस माइनस d का मान कितना 0 निकला है, अब बट्टे में 2 और a का मान कितना है 3 है। यहां तक समझ में आ गया। अब इसको आगे जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 √3 प्लस माइनस, अब ये कितना 0 और 3 दूना 6, यहां तक क्लियर है। अब इसको एक बार जोड़ेंगे फिर भी 4√3, अगर घटाएंगे फिर भी 4√3, इसका मतलब इसको जब आप लिखेंगे तो 4 √3 बट्टे में 6, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 √3 6, अब बट्टे में हो जाएगा 3। अब यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, इसको 2 बार आप लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार प्लस में करेंगे तो फिर भी वही आंसर आएगा, अब माइनस में करेंगे फिर भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो अब यहां से हमारा क्या निकल गया, प्रकृति निकल गया और फिर मूल ज्ञात हम कर लिए। यहां तक क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट इसको भी देख लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्या है, ए का मान 2, बी का मान -6 और सी का मान 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, विवेचक निकालना है। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² -4ac, बी का मान -6 का वर्ग हो जाएगा, -4, ए का मान 2 और सी का मान 3, 6 का वर्ग कितना 36, -4 दूना 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 12, तो 12 है तो मतलब मूलों की प्रकृति कैसा हो जाएगा, वास्तविक, ये 0 से बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा वास्तविक एवं असमान, यानी मूलों का अस्तित्व है। और जब मूलों का अस्तित्व है तो हमको क्या करना है, उसका मूल ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करें, x = -b प्लस माइनस √d बट्टे में कितना हो जाएगा 2a, तो b का मान कितना हो जाएगा, b का मान है -6, तो ये फॉर्मूला में माइनस, तो प्लस में 6 प्लस माइनस √d का मान कितना हो जाएगा 12 बट्टे में 2a, तो 2 और a का वैल्यू कितना है 2, यहां तक सही है। अब इसको आप हल करें तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस, अब देखें 12 को जब आप निकालेंगे तो 4 तिया 12 यानी 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2√3 बट्टे में कितना हो जाएगा 2 दूना 4, एक बार इसको जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। अब इसको जब आप लिखेंगे तो अब यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे, अगर लिखते हैं 6 प्लस 2√3 बट्टे में कितना 4, अब यहां से 2 कॉमन ले लेंगे आप, और जब 2 कॉमन ले लेंगे तो इसका वैल्यू कितना बचेगा 3 प्लस √3 बट्टे में 2, क्योंकि 2 हम कॉमन ले लेंगे तो 2 तिया 6, 2 कम 2 और 2 दूना 4। ठीक है, यहां तक तो ये तो आपका पहला आंसर हो गया। फिर एक बार क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे तो एक बार घटाएंगे, फिर लिखेंगे अगर घटाते हैं तो 6 माइनस में 2√3 बट्टे में 4, अब फिर यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये 3 माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा √3 बट्टे में कितना हो जाएगा 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यही यहां पे हम क्या देखें, एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका था पहला का 3 प्रश्न, कुछ नहीं एकदम सिंपल तरीका से आपको करना है। सबसे पहले प्रत्येक कंडीशन में आपको क्या निकालना है, डी निकालना। अगर डी आप निकाल लिए, अगर मूलों की प्रकृति वास्तविक है तब x बराबर फॉर्मूला लगा कर आप निकाल लें,
अगर डी का मान 0 से छोटा हो गया तो आप आगे उसको नहीं निकालेंगे। तो चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 1 और उम्मीद करते हैं कि ये पहला क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 से आपको एग्जाम में पूछेगा या ना पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 यहां से प्रश्न आते ही है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 2 एक्सरसाइज आएंगे ही आएंगे, 3 से आएंगे ही आएंगे। तो ये सब एक्सरसाइज जब तक आप बढ़िया से नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। समझ आ रही बात? इसलिए एक एक क्वेश्चन को आप करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करे कि उसके 2 मूल बराबर हो। तो मूल बराबर होंगे कब? मूल बराबर होंगे कब? जब d का मान 0 के बराबर, तब मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। ठीक है, तो अब इसी को फॉलो कैसे कराएंगे, अब यहां से देखें, एकदम सिंपल है, आराम से आप सवाल देखेंगे। पहला में a का मान कितना है 2, b का मान k और c का मान 3। एकदम इत्मीनान माइंड से क्या करना है, समझना है क्वेश्चन को। ठीक है, आप जब एक बार अगर क्वेश्चन को समझ लेते हैं, सवाल एक बार बना लेते हैं, तो आपको फिर दोबारा उसको करने की आवश्यकता नहीं है। बस खाली शर्त यह है कि इत्मीनान से सवाल को देखें और एक बार उसको रिवीजन कर लें, और ये गारंटी के साथ है कि आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए, तो एबीसी यहां पर तो हो गया। अब डी निकालेंगे ना, डी निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, मूल बराबर होंगे यदि, लिखेंगे, अब यहां पर हम लिख देते हैं एक लाइन, समीकरण के मूल बराबर होंगे यदि डी बराबर कितना 0, डी बराबर कितना 0। तो अब यहां से लगा डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना k, तो k का स्क्वायर 4, a का मान कितना है 2, c का मान 3 बराबर में 0। यहां तक क्लियर? तो k का स्क्वायर, तो k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 बराबर में 0। तो अब यहां से जब k का निकालेंगे k स्क्वायर, तो अब देखिए ये माइनस में 24 है, बराबर के दूसरी ओर जाके प्लस में हो जाएगा 24। और जब यहां से आप k पर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी ओर अंडर रूट चलेगा, अंडर रूट चलेगा प्लस और माइनस में। तो जब अब इसको आप लिखेंगे तो k इक्वल टू क्या लिखेंगे, 24 को जब तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा, 8 त्रिक 24, ऐसे टूटेगा। और भी टूटेगा ये देखिए 6 चौक 24 टूटेगा, तो 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, तो इसको जब आप लिखेंगे तो 2 प्लस माइनस में लिखेंगे, प्लस माइनस 2 और रूट कितना 6, 2 दूना 4, 4 छक 24, और यही आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। बस इतने का, बस इतने आपको करना था। मतलब k का वैल्यू एक बार प्लस में 2√6, एक बार k का वैल्यू माइनस में माइनस 2√6, बस इतने काम ना करेंगे, एकदम सिंपल तरीका है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख ले। देखिए इसमें कुछ भी नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ये क्या है। अब पहले तो इसको करेंगे, द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आप, kx को x से गुणा करेंगे, kx स्क्वायर, kx को -2 से गुणा करेंगे, -2x के प्लस में कितना हो जाएगा 6 बराबर में 0, बराबर में कितना हो जाएगा 0। तो जब अब इसको आप हल करेंगे तो यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर a का वैल्यू कितना हो जाएगा k, b का मान कितना हो जाएगा -2k और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। यहां तक क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है। अब क्या करेंगे, फिर एक लाइन लिखेंगे, आप लिखेंगे मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे यदि d इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है। अब इसको आप लिखें तो d बराबर क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर -4ac, b का मान कितना है -2k का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a का कितना है k और c का कितना है 6। यहां तक क्लियर, बराबर में 0। अब इसको लिखिए 2 का वर्ग 4, ये k स्क्वायर माइनस ये 6 चौक 24 के बराबर में कितना हो जाएगा 0। तो अब यहां से आप k तक कॉमन ले सकते हैं।
और जब k कॉमन ले लें, चलिए इसको पहले ऐसे लिखना है 4k² बराबर, ये माइनस में है तो प्लस में कितना हो जाएगा 24k। यहां तक क्लियर। 4 से काटेंगे 6 बार में, एक के से एक के कटेगा, बचेगा k इक्वल टू, यहां पर कितना बचेगा 6, और यही आपका क्या बन जाएगा आंसर। यही इसी के साथ आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा दोनों कंप्लीट। ठीक है, कितना आसान था, एकदम बेहतरीन छोटा सा क्वेश्चन था। आपको सिर्फ क्या करना है, विवेचक निकालना है। ठीक है, आप इतना ही आसानी से आप जब काम करेंगे आपका सवाल क्या होगा, कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुना हो और उसका क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। मतलब लंबाई जो होगा वो चौड़ाई का दुगुना होगा। तो अब यहां पर अगर एक फोटो से हम देखें, क्या देखेंगे, ये एक मान लेते हैं कि क्या है, एक आयत है। अब इसकी लंबाई जो है चौड़ाई का कितना गुना, 2 गुना। तो इसका मतलब चौड़ाई कुछ ना कुछ होगा। अगर चौड़ाई मान लेते हैं कि 10 है तो लंबाई 20 होगा, क्योंकि चौड़ाई की लंबाई क्या है, 2 गुना है। ठीक है, तो अगर यहां पर हमको कुछ पता नहीं तो हम इसके चौड़ाई को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, और जब चौड़ाई को हम जब x मानेंगे तो लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कथन में ही, क्वेश्चन में ही करा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई का दुगुना है। ठीक है, अब इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे माना, माना यहां पर एक फोटो बना ले, A B C D, मान लेंगे, माना आयत ABCD की चौड़ाई, चौड़ाई को क्या माने हैं, x मान ले। ठीक है, तो यहां पर लंबाई क्या हो जाएगा, ये लंबाई हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, चौड़ाई x तो लंबाई 2x। अब यहां पे आयत है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहां पे क्षेत्रफल भी दिए हुआ है, तो क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल का रहा है कि 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो हमको निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना, लंबाई कितना है 2x, चौड़ाई कितना है x बराबर, अब क्षेत्रफल कितना है, ये 800। यहां तक समझ में आ गया। अब जब इस दोनों को हल करेंगे तो 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 800। इससे कटेगा कितने बार में, 400 बार में। जब यहां पे x का वैल्यू हम निकालेंगे, x² इक्वल टू हो जाएगा ये 400, और जब x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 400, और 400 का वर्गमूल हम लोग को पता है कितना, 20। ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो लंबाई या चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होता है, तो यहां पे x का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अब इसको आप चेक करें, लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः चौड़ाई, चौड़ाई कितना हो गया 20 मीटर, मीटर में है तो 20 मीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा आपका कितना, यहां पे 2x, यानी 2 गुने 20, 40 मीटर। यहां तक ठीक है। तो चौड़ाई कितना 20 मीटर, लंबाई कितना 40 मीटर। क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि लंबाई चौड़ाई से कै गुना है, 2 गुना है। तो यहां पर लंबाई जो है वो चौड़ाई का कै गुना हो गया, 2 गुना। और ये कथन आपका क्या हो गया, सही हो गया। क्या यहाँ पे क्वेश्चन था, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, बोलेंगे हाँ। क्या बोलेंगे, हाँ, आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई का कै गुना है, 2 गुना है। और यही आपका छोटा सा क्या था, इसका एक सोल्यूशन था। ठीक है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल तरीका है। कुछ भाषा है, ये भाषा को आप आसानी से पढ़ेंगे, और जब भाषा को जब पढ़ेंगे इससे जो आपको क्वेश्चन करा निकालने के लिए उसको आप समझेंगे और आसानी से क्या कर लेंगे, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर देखेंगे।
अब जिस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 किए उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा। कैसे करना है यहां समझे। करा क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। दो मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। ठीक है, ये एक सिंपल सा है कि दो मित्र है और दोनों मित्र के आयु का जो योग दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, 20। दो मित्र के आयु का योग कितना, 20। तो सबसे पहले आप यही इसी को निकाले, लिखेंगे इसे माना एक मित्र की आयु, एक दो मित्र है तो ऐसे आप लिखेंगे माना एक मित्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, x वर्ष। यहां तक क्लियर है, वर्तमान आयु x वर्ष। तो यहां पर दूसरे मित्र का लिखेंगे, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, दोनों का योग कितना है, 20 वर्ष है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 20 माइनस x वर्ष लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई भी मान सकते हैं। दो मित्र हैं तो एक एक्स होगा दूसरा वाई होगा। ठीक है, तो उसको भी तो आप इस तरह से निकालेंगे। यहां पर लिखेंगे एगो का एक्स एक का वाई, दोनों का योग 20। तो एक का जब कितना निकालेंगे, अगर दूसरे का निकालते हैं तो इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक मित्र का आयु है, ये दूसरे मित्र का आयु। ठीक है, तो अगर दो चर अगर मानते हैं फिर भी आपको जो है समीकरण के रूप में एक चर में कन्वर्ट करके समीकरण बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इस कंडीशन में लिख सकते हैं कि एक मित्र की आयु x वर्ष तो दूसरे मित्र की आयु क्या आ जाएगा, 20 माइनस x वर्ष। ठीक है, यहां तक चलिए आगे बढ़े। आगे यहां से करा है कि 4 वर्ष के पूर्व, 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष के पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। ठीक है, तो 4 वर्ष पूर्व इसकी पहले मित्र की आयु भी होगा और 4 वर्ष के पूर्व दूसरे मित्र का भी आयु होगा। तो पहले निकालेंगे, लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु, तो अभी का वर्तमान आयु x, तो 4 वर्ष के पूर्व चलेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस 4 वर्ष। यहां तक क्लियर है, ये बात तो आसान था। फिर दूसरे मित्र में चलेंगे, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र की आयु क्या है, 20 माइनस एक्स है। 4 वर्ष के पहले चलेंगे तो 20 माइनस एक्स माइनस 4 वर्ष ये हो जाएगा, ये होगा ना। और जब इसको आप लिखेंगे तो 20 में से 4 घटेगा तो 16 माइनस एक्स वर्ष। चलिए ये बात तो समझ में आया, एकदम तरीका है, तरीका से आप करते चलेंगे, सवाल आपका एकदम आसानी से बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, मतलब 4 वर्ष के पूर्व ये वाला आयु और ये वाला आयु, ये दोनों का गुणनफल कितना है, 48 है। ठीक है, तो अब यहां से आप लिख लें, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रश्न कह रहा x माइनस 4 गुना 16 माइनस एक्स बराबर कितना है, 48। चलिए यहां तक ठीक है, ये दोनों का गुणनफल कितना, 48। अब गुना करें, x को 16 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 16x, फिर x को माइनस एक्स से गुना करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 को 16 से गुना करेंगे, माइनस में 64, फिर माइनस 4 को माइनस एक्स से गुना करेंगे, प्लस में 4x बराबर कितना हो जाएगा, ये 48। चलिए यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। तो पहले क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, ये 4x अब प्लस में 16x, तो कितना हो जाएगा, ये 20x। 20x बराबर में देखें, ये हो जाएगा आपका 48, ये माइनस में 64, तो प्लस में कितना हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 64। यहां तक क्लियर है। अब इसको जब सीधा करके लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 20x, ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, कितना, 8 4 12, 6 4 10 और 1 11 बराबर में 0। अब यहां तक तो सही है, और जब यहां तक सही है तो माइनस आप कॉमन ले लें, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ऊपर से लिख दें इसको, यहां से देखें
क्या लिखेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। अब जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में, तो ये प्लस में है तो माइनस में 20x, ये माइनस में है तो प्लस में 112 बराबर 0। यहां तक ठीक है, समीकरण के रूप में बन गया। और जब समीकरण के रूप में बन गया तब आप इसको हल करें, डी ए बराबर 1, बी बराबर -20, सी बराबर 112, और डी का जब वैल्यू निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है -20 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुने ए का मान कितना 1 और सी का मान है 112। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। तो आगे बढ़े, 20 का वर्ग हो जाएगा ये 400, कितना हो जाएगा 400, ये माइनस, अब 112 गुने 4 तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि 400 माइनस 448। जब इसको घटाएंगे आप तो क्या हो जाएगा माइनस में 48। ये मान आपका क्या हो गया, अवास्तविक हो गया, मूलों का अस्तित्व तो है ही नहीं, ये है 0 से छोटा। जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो इसकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, नहीं है। बस इतने काम करेंगे सवाल में, ठीक है, बस यहीं तक था। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, भाषाई क्वेश्चन है। आप भाषा को पढ़े, अच्छे से पढ़े, और फिर वहां से जो जो कर रहा है उसको आप निकालते चले और कैलकुलेशन कर ले, आपका सवाल आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये जो है आपके चैप्टर और एक्सरसाइज दोनों का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन आखिर कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करें। अगर संभव है तो लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करें। चलिए फटाफट इसको समझें। सबसे पहली बात, यह एक पार्क है। अब यहां पे लंबाई को x मान ले और चौड़ाई को y मान ले, मान सकते हैं ये दोनों मीटर में, ठीक है। लंबाई को x, चौड़ाई को y, ये मान ले। क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ दे रहा है कि क्या परिमाप जो है ये 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना अगर संभव है तो आप लंबाई या चौड़ाई दोनों ज्ञात करके बताइए, ठीक है। चलिए फटाफट यहाँ पर पहले माने, जो जो लिखे उसको लिख लेते हैं। माना आयत की, यानी आयताकार पार्क की, ऐसे लिख सकते हैं, लिखते हैं आयताकार पार्क की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर। यहां तक क्लियर है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। एकदम ध्यान से समझते चलेंगे, पीछे से लिखे। लंबाई का मान क्या है x, चौड़ाई का क्या है y, और क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल दिया है आपका 400 मीटर स्क्वायर। तो यहां क्या रख लेंगे 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये समीकरण आपका क्या बनेगा 1। यहां तक एकदम आसानी से समझ में आ गया, सिंपल था, कुछ नहीं, लंबाई चौड़ाई लिखे और लंबाई चौड़ाई का जो दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ 400, तो ये 400 हम लिख लिए, ठीक है। अब आइए आगे, फिर करा परिमाप कितना दिया है, ये दिया है 80 मीटर स्क्वायर। तो आयत का परिमाप क्या होता है, लिखे यहां से, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है ना। तो 2 इंटू लंबाई को x माने हैं, चौड़ाई को y माने हैं, अब परिमाप कितना दिया हुआ है, तो ये आप कहेंगे 80 मीटर हो गया। अब ये 2 से काटेंगे तो 40 वार में कटेगा, यानी x प्लस वाई टू कितना हो जाएगा 40। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अगर आप यहां से x का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 40 प्लस में तो माइनस में y, ये समीकरण मान ले 2। यहां तक समझ में आ गया। ये तो सिंपल तरीका था, ये तरीका यहां से हम कर लिए हैं। अब यहां से जब कर लिए तो अब क्या करें आप, x का मान समीकरण, क्योंकि समीकरण तो आपको बनानी है, तो x का मान कहां रख ले, समीकरण 1 में रख ले,
आप जब रखेंगे तो कैसे होगा, यहां से रखें, लिखेंगे x का मान 1 में रखने पर, तो 1 कहाँ है, 1 ये है, x गुने वाई इक्वल टू 400, यहां तक है ना, यहां तक है। तो x का वैल्यू कितना है 40 माइनस वाई, ये क्या है गुना में y इक्वल टू कितना है 400, यहां तक क्लियर। गुना करें 40 को y से गुना करेंगे 40y माइनस y को y से गुना करेंगे y स्क्वायर बराबर कितना है, अब इसको एक साथ ले लें, माइनस में कितना हो जाएगा 400 बराबर में 0। यहां तक समझ में आ गई बात, यहां तक तो आसान था। अब इसको जब सीधा करके आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, माइनस y स्क्वायर प्लस कितना 40y माइनस 400 बराबर 0। अब माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा 40y, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 400 बराबर 0। ये तो समीकरण आपका बन गया। और जब समीकरण बन गया तो समीकरण को आप क्या करें, हल करें। अब हल करते हैं, देखते चले, d बराबर डायरेक्ट अब इसको हल कर लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, एकदम बच्चा वाला अब यहां से काम होगा, क्योंकि सभी सवाल में आपने d निकाला ही है। तो यहाँ पर b का मान कितना, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान कितना हो जाएगा ये 400, तो ये 40 का वर्ग कितना होगा 1600 ना, 1600, ये 400 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 1600, घटेगा तो कितना 0, यानी ये d का मान कितना निकल गया 0 निकल गया। और जब d का मान 0 निकल गया तो अब आप इसके मूल ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डे, अब बट्टे में कितना ये 2 है, तो b का मान कितना है, तो b का मान आप कहेंगे माइनस में 40 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 40 प्लस माइनस, और d का मान 0 हो जाएगा, बट्टे में 2, और a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 1 है। इसका मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 0 का वर्गमूल 0, तो ये 40 बट्टे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कट के आ जाएगा कितने बार में 20 बार में। तो यहाँ पे क्या हम देख लिए कि ये x का वैल्यू कितना आ गया आपका 20 मीटर, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 20 मीटर। यहां तक क्लियर है, ये तो x का वैल्यू निकल गया। अब आप ये x मतलब बोले तो लंबाई, अब हमको निकालना है क्या चीज, चौड़ाई, तो अब चौड़ाई निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे x का मान कहां रख ले, 2 में रख ले, 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो 2 का मान क्या है, ये x इक्वल टू 40 माइनस वाई, 2 में रखेंगे ना, हाँ, तो यहां से रखेंगे ऐसी इस तरह से, ये तो x का वैल्यू निकला था, x इक्वल टू निकल गया, चलिए 20 का हो गया। अब यहां तक आपको तो निकल गया, तो अब यहां से जब निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा x इक्वल टू 40 माइनस वाई, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है 20 बराबर ये 40, ये माइनस में कितना y, तो ये 20 हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में 40 बराबर माइनस y, तो 20 में से 40 घटेगा तो माइनस में 20 इक्वल टू माइनस में y, माइनस माइनस कटेगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए यहां तक बात समझ में आ गया, एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन था, और इसी के साथ जो है आपका क्या हो गया, एक्सरसाइज खत्म होता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग का क्या हुआ, आज द्विघात समीकरण, एक्सरसाइज और चैप्टर ये दोनों कंप्लीट। अब यहाँ पे x का मान 20 और y का मान 20, मतलब ये पार्क बनाना क्या संभव है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन आप लिख सकते हैं, अतः पार्क बनाना संभव है, ऐसे एग्जाम में आप लिख सकते हैं, अतः पार्क बनाना संभव, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग का जो है आज का जर्नी जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है, और आज के जर्नी में हम लोगों ने आज तक में जो है कई चैप्टर को कंप्लीट किया, जैसा कि आप सभी को पता है कि ट्राइगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और रियल नंबर, पॉलिनोमियल और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतने चैप्टर को हमने कंप्लीट किया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे अभी तक तो जाकर के इससे पहले वाला कई वीडियो मौजूद है लुसेंट डिजिटल यूट्यूब चैनल पर, आप वहां से देखें और अपने तैयारी को और मजबूत करें। और इसी तरह से हम विभिन्न प्रकार के सभी चैप्टर को बारी बारी से हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बहुत जल्द जो है आपको अगले चैप्टर, अब अगला चैप्टर क्या होने वाला है ये एक सस्पेंस है,
अब अगले चैप्टर में हम मिलेंगे आपके साथ, अब बात करेंगे फिर एक बेहतरीन सा चैप्टर के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप तैयारी रखें, तैयारी करते रहें और अगले चैप्टर के लिए आप इंतजार करें। तब तक के लिए जय हिंद।